दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम एकेडमी में और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का जो हमारा चैप्टर चल रहा था भारत में राष्ट्रवाद। हम लोग उसी चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहला जो सेशन था हम लोग उसमें देखे थे कि गांधी और इरविन समझौता की जो पूरी घटना थी हम लोग उसके बारे में डिस्कशन किए थे। और साथ में गांधी इरविन समझौता के पहले हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में और उससे पहले हम लोगों ने नमक यात्रा या दांडी यात्रा के बारे में हम लोग पूरी घटना हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज का जो टॉपिक है इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो भारत में चला उसमें बहुत तरह के समुदाय के लोगों ने भाग लिया, बहुत तरह के वर्गों के लोगों ने भाग लिया। कुछ किसानों ने भाग लिया, कुछ जमींदारों ने भाग लिया, कुछ गरीब किसानों ने भाग लिया, कुछ संपन्न किसानों ने भाग लिया, कुछ व्यापारिक वर्गों ने भाग लिया और काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उन्होंने भाग लिया। तो सभी लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया। तो आंदोलन का क्या रूपरेखा था, यानी कि पहले हम लोगों ने बोला था कि जितने भी हम लोगों ने पीछे भी आंदोलन देखा था, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, तो हम लोगों ने असहयोग आंदोलन में देखा था कि विभिन्न क्षेत्र के विभिन्न समुदायों के लोगों ने असहयोग आंदोलन को अलग अलग तरह से लिया था। तो उसी तरह हम लोग इस चैप्टर पे देखेंगे या ये जो हमारा अध्याय चल रहा है इस पूरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को गरीब किसानों ने किस तरह से लिया, अमीर किसानों ने किस तरह से लिया। हम लोग देखेंगे जो हमारे व्यापारिक वर्ग के लोग हैं उन्होंने इस आंदोलन को कैसे लिया। हम लोग देखेंगे कि जो मजदूर वर्ग है उन्होंने इस आंदोलन को कैसे लिया। हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। तो आपका जो बुक है इसमें कुल मिला के 5 वर्गों का वर्णन किया गया कि 5 वर्गों के बारे में, एक तो आपको गरीब किसान के बारे में, दूसरा संपन्न किसान के बारे में, फिर व्यापारिक वर्ग के बारे में और फिर उद्योग में काम करने वाले वर्ग के बारे में, है ना। इन सभी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस तरह से लिया, है ना। क्योंकि देखो अगर कोई आंदोलन में जुड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने फायदा के लिए जुड़ रहा होगा। तो उस फायदा को उन्होंने किस तरह देखा हम लोग इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। तो उससे पहले बता दें कि जो लोग चैनल पे नए हैं, जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं, हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, सबसे पहले क्या कीजिए कि प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन आता है उसको भी क्या करना है, प्रेस कर देनी है, ताकि जितना भी वीडियो हमारे ओर से डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा और आप अच्छे से देख के सीख पाओगे। तो देरी नहीं करते हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बस समझ लीजिएगा कि जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन चला तो इसका अर्थ क्या था कि हम लोग जो हमारी सरकार चल रही है उस सरकार के किसी भी बातों को हम लोग नहीं मानेंगे। तो उसी के एवज में गांधी और इरविन समझौता होता है जिसके फलस्वरूप जिनको भी जेल में डाल दिया गया था उनको गांधी जी छुड़वाते हैं और जो एक माहौल क्रिएट हुआ था पूरा मारपीट वाला माहौल उसको गांधी जी ठीक करते हैं और गांधी जी हाँ कर देते हैं कि हमें गोलमेज सम्मेलन करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछला बार में वहां तक देखा था। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब कुछ और था। हम लोगों ने अभी जो लेक्चर हम लोग जब स्टार्ट किए थे तब मैंने आपको समझाया था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था उसमें लोगों ने उस आंदोलन को किस भावना से लिया, किस भावना से देखा, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि गांव के ऐसे किसान जो धनी किसान थे, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। फिर हम लोग गरीब किसान के बारे में देखेंगे। तो गांव के अमीर किसान, तो सबसे पहले सर इसका उदाहरण हो जाए तो अगर आप देखोगे गुजरात का जो पाटीदार किसान था वो उस समय का उस गांव का, यानी गुजरात में जिस भी गांव में पाटीदार किसान होते थे वो गांव के सबसे बड़े किसान हुआ करते थे। और उसी तरह उत्तर प्रदेश का जो जाट किसान होता था वो लोग भी क्या होते थे, बड़े किसान हुआ करते थे। तो ये लोग भी आंदोलन में भाग लिए थे। सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था उसमें ये लोग भी भाग लिए थे। तो इनका आंदोलन में भाग लेने का क्या कारण था? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया कि उनको लगा था कि हमें देश को आजाद कराना है और इसका एक मेन रास्ता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो क्या इनको भी लगता था कि हमें देश को आजाद कराना है? सबकी अपनी अपनी भावनाएं थी, सबकी अपनी अपनी विचार थी। तो ये जो पाटीदार किसान या जाट किसान जो थे, गांव के जो संपन्न किसान थे, इनका आंदोलन में मिलने का कारण क्या था उसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे बड़ा चीज कि देखिएगा, जैसे ही जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो और उससे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक चीज, सबसे बड़ा चीज क्या था कि हमें अभी भी सरकार का क्या करना है, असहयोग ही करना है, उनके बातों को नहीं मानना है।
तो जब इस तरह का जब आंदोलन क्रिएट हुआ पूरे देश में, तो उससे जो भी व्यावसायिक फसल का निर्माण हुआ, यानी कि किसान तो क्या करते थे, फसल को उत्पादन करते थे, और व्यावसायिक फसल यानी कि हम लोग बात कर सकते हैं जैसे कपास हो गया कपड़े बनाने के लिए, नील की खेती हो गई, है ना, ये सारे जो खेती थी ये लोग क्या थे, व्यावसायिक खेती। तो जब आंदोलन हुआ तो उस समय जितने भी ये लोगों ने व्यावसायिक खेती की थी, तो उससे क्या हो गया कि इनके व्यापार में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, और कीमत में गिरावट के कारण ये लोग क्या थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। मैंने क्या बोला कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन जब भारी मात्रा में चलने लगा, तो उसके बाद क्या हो गया कि ये जो व्यावसायिक किसान थे, जो व्यावसायिक खेती करते थे, संपन्न किसान, इनके फसलों में, इनके फसल तो हो गई, इनकी अच्छी खासी फसल हो गई, लेकिन अच्छा व्यापार बाजार नहीं मिलने के कारण इनका जो व्यापार था वो मंदी पे चला गया, और इनकी जो फसलों की कीमतें थी वो दिन ब दिन क्या हो गया, घटते चला गया। तो ये सबसे पहला कारण था। अगर दूसरा कारण का बात करें कि जब ये लोग व्यावसायिक फसल का उत्पादन कर रहे थे, तो इनके पास जितना भी पूंजी बचा था, यानी कि जितने भी इनके पास नकदी आया था, वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। जिसे बोलने का मतलब है कि आप एक किसान हो, आपने धान की खेती की है और आपके पास अच्छा खासा धान है, लेकिन उस सीजन क्या हो रहा है ना कि धान का जो रेट है वो आपको अच्छा खासा नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, सामान को स्टॉक रखोगे, जो आपने जो फसल उत्पादन किया आपने लागत से तो कम मूल्य पे नहीं बेचोगे, आप क्या करोगे, उसको स्टॉक रखोगे। तो स्टॉक रखते रखते भाई आपको खाना भी तो है ना, तो आपने जो जमा पूंजी रखा था, जो आपने नगद पैसा रखा था, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, इनका खत्म होने लगा। साथ में जो सरकार था, उस सरकार को तो लगान चुकाना ही था, जो भी सरकार उस समय था वो तो लगान लेती ही, तो लगान इनको चुकाना ही था। तो तीसरा कारण मैं बात करूंगा, तो लगान चुकाना भी एक कारण था। तो इन सभी के कारण इनको लगता था कि अगर हम लोग आंदोलन में भाग ले लेंगे तो सरकार क्या करेगी, हमारी जो लगान है उसको क्या करेगी, माफ कर देगी। तो इन्हीं कारणों के कारण जो संपन्न किसान थे वो क्या किए थे, आंदोलन में भाग लिए थे। पहला कारण मैंने क्या बताया कि व्यावसायिक फसल का उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया, लेकिन सबसे बड़ा जो इन लोग के पास प्रॉब्लम था कि व्यापार जो उस समय था आंदोलन के कारण मंदी पे चल रहा था, तो इनको जिस तरह का कीमत मिलना चाहिए वो कीमत उनके फसलों पे नहीं मिल रहा था। इसी कारण ये लोग आंदोलन करना चाहते थे, लेकिन मेन कारण क्या था कि इनका पैसा समाप्त हो गया था, सरकार को कर भी चुकाना था, और साथ साथ में अगर सरकार कर नहीं चुकाने के लिए मान रही है तो भाई इनको माफ किया जाए। इन सभी कारणों के लिए क्या था, जो संपन्न किसान थे वो आंदोलन में भाग लिए थे। यहां तक बात क्लियर है। आप देखिएगा कि जब ये लोग आंदोलन में भाग लिए तो इन समुदायों की भागीदारी कैसी थी, इन्होंने क्या क्या काम किया सविनय अवज्ञा आंदोलन में जब ये लोग मिले। तो सबसे पहला चीज कि जिस समय ये सारा कुछ चल रहा था और जब आंदोलन चल रहा था, तो उस समय चारों तरफ तो असंतोष का भाव तो था ही। सब लोग अंग्रेजों से, मैं बोल सकता हूं कि जितने लोग देश में थे उस समय मौजूद, सब लोग अंग्रेजों से पीड़ित थे, तो देश में असंतोष का भाव तो था ही। साथ में ये किसान अपने सरकार से कर को माफ कराने के लिए, किसे, अपना कर माफ कराने के लिए ये लोग क्या करने लगे, अपने आप को बढ़ चढ़कर उस आंदोलन में, किसमें, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या कर दिए, अपने आप को झोंक दिए और ये लोग भाग लिए। साथ में खुद तो नहीं गए, लेकिन ये लोग और एक साथ क्या किए कि इनके अगल बगल में बाकी जो समुदाय थे, जो चाहे किसान हो या ना हो, चाहे वो मध्यम वर्ग के लोग हो, तो उनको भी क्या करने लगे, ये जुटाने का काम किए। और ये लोग भी क्या किए कि उस आंदोलन में उनको झोंकने का काम किए। खुद तो गए, साथ में अलग अलग समुदायों को भी क्या किया, वो लेके गए। अब साथ था कि ऐसा नहीं कि केवल जिनको समझाया वो गया, वो लोग पावरफुल व्यक्ति है ना भाई, ये लोग तो संपन्न किसान है ना, पावरफुल व्यक्ति है, तो अपने पावर के कारण इन्होंने क्या किया कि ऐसे लोग, जो लोग नहीं चाहते थे कि मैं आंदोलन में भाग लूं, कैसे लोग, जो अनिच्छुक लोग थे, जिनको नहीं लगता था कि आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला है, उनको भी ये लोग क्या करने लगे कि आंदोलन में, यानी कि जो हमारा ये बहिष्कार आंदोलन चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के फलस्वरूप उस पर भाग लेने के लिए उनको क्या कर दिया गया, मजबूर कर दिया गया। तो जब ये लोग खुद आग पे उतर गए, दूसरे को समझा के उतारे, किसी को मजबूर करके उतार दिए, तो जब ये सारी पूरी ऐसी घटनाएं घट रही थी, तो इनको बड़ा मजा आ रहा था कि नहीं, अब तो सरकार लगान माफ कर देगी, हमारे कीमतें बढ़ेंगी, इसके लिए ये क्या कर दिए, आंदोलन पे झुक गए। लेकिन आपको पता होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के फलस्वरूप गांधी इरविन जब समझौता हुआ, तो गांधी जी को क्या किया गया, इंग्लैंड बुलाया गया गोलमेज सम्मेलन करने के लिए। तो मैंने आपको बताया था
कि जो पहला गोलमेज सम्मेलन तो ये लोग भाग नहीं लिए थे, जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन था 1931 में, जब इन्होंने इरविन के साथ समझौता करके गोलमेज में भाग लिया, तो वहां पे किसी कारणवश, जब आप 12 में पढ़ोगे तो एक टिप्पणी थी कि कांग्रेस का ही वहां पे फूट हो जाता है। क्या होता है? कांग्रेस का ही फूट हो जाता है। फूट होने का कारण मैं भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि गांधी जी का बोलना था कि मैं कांग्रेस के नेतृत्व पे आया हूं और कांग्रेस जो है वो पूरे देश का क्या करता है? समर्थन करता है, पूरे देश के समुदायों का समर्थन करता है। तो उसी समय जो भीमराव अंबेडकर थे उनका मानना था कि नहीं, कांग्रेस केवल उन्हीं लोगों का समर्थन करते हैं जो अमीर है, जो धनी है, ये गरीबों का और दलितों का क्या करते हैं? नेतृत्व नहीं करते हैं। और इसी कारण से जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था वो वहीं पे फूट जाता है और सब लोग क्या होते हैं? निराश होकर वापस आ जाते हैं। तो लोगों को लगा कि जो गोलमेज सम्मेलन होगा तो उसमें गांधी जी हमारे मांगों को रखेंगे, हमारे लगान के को माफ करेंगे। किनको लगा था? ये जो संपन्न धनी लोग थे उनको लगा था कि गांधी जी हमारे मांगों को रखेंगे और हमें जो लगान देना था वो क्या हो जाएगा? माफ हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? माफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब गोलमेज सम्मेलन में बिना लगान घटाए जब कांग्रेस क्या करती है? वापस आ जाती है, तो कुछ कुछ घटनाएं होती है। क्या होती है? कुछ कुछ घटनाएं होती है। पहला घटना कि सारे समुदाय कांग्रेस से निराश हो गए कि नहीं भाई अब कुछ नहीं हो सकता। क्या हो गए? कुछ कुछ समुदाय निराश हो गए। लेकिन जब दोबारा 1932 में फिर से जब आंदोलन शुरू हुआ, कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहला तो 30 में गांधी इरविन समझौता जब हुआ तो बंद किया गया, और 32 में जब फिर से गांधी जी बोले कि नहीं चलो फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हैं, तो उस समय बहुत से ऐसे समुदाय थे जो इसी संपन्न समुदायों के, जो समझाने बुझाए समुदाय था या जबरन जिसको आंदोलन पर लाया गया था, तो उन सारे समुदायों ने क्या किया कि कुछ कुछ समुदायों ने इस आंदोलन पे, जो 1932 में जो दोबारा आंदोलन शुरू किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें भाग लेने से क्या कर दिया? उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने क्या किया? मना कर दिया। तो पूरी जो घटनाएं थी उसमें हम लोगों ने गांवों के जो संपन्न किसान थे उनके बारे में देखा। अब आपसे क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड में कि गांवों के जो संपन्न किसान हैं, क्वेश्चन क्या आ सकता है कि गांवों के जो संपन्न किसान हैं इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी भूमिका या अपनी भागीदारी कैसे निभाई? तो इस तरह से आप लिख दोगे तो 5 नंबर कहीं जाने वाला आपके नहीं है। अब हम लोगों ने अमीर किसानों के बारे में बात कर लिया, अब थोड़ा हम लोग गरीब किसानों के बारे में बात कर लेते हैं कि जिस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो अमीर किसान थे ये लोग अपने लगान चुकाने के लिए, सरकार से अपनी लगान को माफ कराने के लिए और जो इनकी परेशानी थी उनको खत्म करने के लिए आंदोलन में भाग लिया, और खुद तो भाग लिए, कुछ को समझा बुझाकर करवाया और कुछ को डरा धमका के मजबूर करके उनको आंदोलन में ले आया। तो उसी तरह जो गरीब किसान थे ये लोग भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए थे। तो भाग लेने का कारण क्या था, हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो उस समय सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगान था। तो केवल गरीब किसान लगान को ही लेकर नहीं, इनके पास और भी बहुत सारा मुद्दा था। और वो मुद्दा क्या था समझिए कि जो गरीब किसान होगा, जाहिर सी बात है इनको खेती करना होगा, खुद के पास तो जमीन है नहीं, तो ये लोग जितने भी जमीन इनके पास थे सारे लीज पे लिए हुए जमीन थे, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि पट्टे पे लिए हुए जमीन थे। पट्टे पे समझते हो, यानी कि मेरा जमीन है, मेरा ही जमीन है, लेकिन मैं आपको कानून के आधार पर या 4-5 वर्षों के लिए खेती करने के लिए दे दूंगा और आप उसके बदले में मुझे क्या दोगे कि आप मुझे भाड़ा दोगे, तो उसी को क्या बोलेंगे? पट्टे की खेती। ठीक है। तो जो गरीब किसान थे ये केवल लगान चुकाने के लिए नहीं, बल्कि जो बड़े बड़े जो संपन्न किसान थे उनसे जो ये लोग पट्टे पे जो जमीन लिए थे उस पे खेती कर रहे थे। चूंकि ये लोग भी जो खेती करते थे तो ये लोग भी व्यावसायिक खेती ही उस समय किए थे, और पता है कि आंदोलन के कारण जो व्यापार था वो मंदी पे चला गया और दाम क्या हो गया? घटने लगा। तो जिसके कारण इनको लगा कि अगर हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेंगे तो जितने भी हम लोग जमींदारों से पट्टे पे जमीन लिए थे तो उसका किराया जो होगा हमको चुकाना नहीं पड़ेगा। हमको जो मुश्किल हो रहा था आंदोलन में किराया चुकाने का, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। तो मेनली बात करें तो गरीब किसान आंदोलन में क्यों आए थे? तो जो किसान को जो भाड़ा दे लगता था
पट्टे की खेती पे जो भाड़ा लगता था उस भाड़ा को माफ करवाने के लिए गरीब किसानों ने क्या किया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। तो अब हम लोग बात करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनकी भागीदारी क्या थी, इन्होंने क्या क्या काम किया, या इन्होंने कुछ तो काम किया होगा ना। तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं। ये वाला तब पॉइंट समझ में आ गया कि गरीब किसान आंदोलन में क्यों भाग लिए। तो इनको जो पट्टे पे जो भाड़ा लगता था उस भाड़े को माफ करवाने के लिए ये लोग क्या किया, आंदोलन पे भाग लिए। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि इनकी भागीदारी कैसी थी आंदोलन में, इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो समझिएगा कि अब देखिएगा कि पहले जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इसीलिए खत्म हो गया, इसीलिए वो सफल नहीं हो पाया क्योंकि भीमराव अंबेडकर बोल दिए कि भाई जो कांग्रेस है वो पूरा समर्थन किसका करती है, तो संपन्न और धनी लोगों का करती है, ये गरीब और दलित लोगों का समर्थन नहीं करती है। तो खूबहू आपको यहीं पे वो चीज देखने को मिलेगा। तो ये लोग क्या करते थे कि जो भी रेडिकल आंदोलन होता था, अब रेडिकल क्या है भाई, तो रेडिकल आपको देखना होगा। तो मैंने क्लास 9 का एक टॉपिक मैंने लिया है विचारधाराओं के बारे में, मैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वो जाके देख लेना। रेडिकल के बारे में, रूढ़िवादी के बारे में, उदारवादी के बारे में मैंने पूरा कुछ बताया है। तो रेडिकल का अर्थ होता है जो समय के साथ चेंज होता है। क्या होता है, समय के साथ चेंज होता है, उसको क्या बोलेंगे, रेडिकल विचारधारा। लेकिन रेडिकल का एक सबसे खराब बात क्या होता है कि समय के साथ तो चेंज होना चाहता है लेकिन पीछे वाली जो अवधारणा है उसको पकड़ के रखता है। यानी कि मैं पढ़ूंगा ये उनका मानना है लेकिन मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ूंगा ये उनका मानना है। यानी कि पीछे के बातों को वो क्या करेंगे, पकड़ के रखेंगे लेकिन चेंज होंगे। इस तरह की जो धारणा है वो रेडिकल समुदाय के लोगों को थी। तो ये लोग कभी भी कांग्रेस के साथ समर्थक नहीं बैठा पाए, ये केवल उन्हीं आंदोलन में भाग लेते थे जिनमें जो रेडिकल के जो समर्थक है, जो रेडिकलवादी जो विचारधारा के लोग हैं, वो लोग जिस आंदोलन में भाग लेते थे उसी आंदोलन में पीछे पीछे चुपे चुपे क्या करते थे, जाके भाग लेते थे। उसका भी कारण बताएंगे। तो लेकिन अब बात है कि सर रेडिकल आंदोलन जहां जहां चला उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो उस आंदोलन का नेतृत्व समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा उन सभी आंदोलन का क्या किया गया, नेतृत्व किया गया। कौन सा, समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, यानी कि गरीब किसानों के ही जो वर्ग का जो समूह था उन्हीं के द्वारा इन किसानों का, गरीब किसानों का और रेडिकल आंदोलन का क्या किया गया, नेतृत्व किया गया। बात क्लियर है। आप समझिएगा कि आखिर क्या कारण था कि लोग कांग्रेस का समर्थन इनको कभी जिंदगी में नहीं मिला। क्योंकि देखो अगर कांग्रेस का समर्थन मिल जाता ना तो इनकी जो किस्मत थी ना, जो इनको लगान चुकाना होता था इन गरीब किसानों को, वो दूर हो जाता। क्योंकि यार इनको तो खुद के लोगों को समझाना था ना। अगर मान लो कि मेरे ही स्टूडेंट आपस में लड़ रहे हैं तो मैं तो समझा सकता हूं आराम से। तो ये गरीब किसान इन अमीर किसानों से परेशान थे ना, तो अगर कांग्रेस का समर्थन मिल जाता तो ये तो आराम से गांधी जी समझा सकते थे। लेकिन गांधी जी क्या, कोई कांग्रेस का ऐसा कोई लाल नहीं था जो क्या करते थे, इन गरीब किसानों का समर्थन करते थे। कारण क्या था कि इनको लगता था, कांग्रेस को लगता था कि अगर हम लोग इनका समर्थन कर देंगे, गरीब किसानों का समर्थन कर देंगे और इनका जो भाड़ा है उनको अगर माफ करा देंगे तो उससे जितने भी हमारे अमीर किसान और जितने भी जमींदार हमसे जुड़े हैं, हम कांग्रेस से जुड़े हैं, वो क्या हो जाएंगे, हमसे नाराज हो जाएंगे। और बाबू अगर ये लोग नाराज हो गया तो हम लोग को दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए लोग क्या करते थे कि कांग्रेस कभी भी ये जो भाड़ा विरोधी आंदोलन था गरीब किसानों के लिए, उनका समर्थन ये लोग कभी करते नहीं थे। एकदम हिचकिचाते थे कि हमको करना ही नहीं है, ऐसा कैसा घटना वो करते थे कांग्रेस के लोग। अब बात है कि अब इसी कारण से अब कांग्रेस इनका समर्थन करने से मना कर दिया, अब वो हिचकिचा रहा है। तो इसी कारण आपके बोर्ड क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस और गरीब किसानों के बीच में संबंध कैसा है, तो आप क्या बताओगे कि भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन नहीं करने के कारण, भाड़ा विरोधी जो आंदोलन था उसका समर्थन नहीं करने के कारण कांग्रेस का और जो गरीब किसान है उनका संबंध कभी जिंदगी में अच्छा नहीं हुआ। क्या हुआ, कभी जिंदगी में अच्छा नहीं हुआ। तो ये जो पूरी घटना थी यहां से लेके यहां तक हम लोगों ने यहाँ पे अमीर किसानों के बारे में देखा, हम लोग यहाँ पे गरीब किसानों के बारे में देखा। अब जो अगला होगा उसमें हम लोग देखेंगे किसके बारे में, जो लोग व्यावसायिक वर्ग है उनके बारे में, और साथ में हम लोग देखेंगे जो मिल थे या जो कारखाने हैं उन पे जो मजदूर काम कर रहे थे उनमें क्या भावनाएं थी, किसके बारे में, असहयोग आंदोलन के बारे में। तो पूरा जो निचोड़ था,
2 टॉपिक का मैंने आपको निकाल के रख दिया। मैं हर बार बोलता हूं कि जितना मेहनत मैं आपके लिए हिस्ट्री पे या जो भी एसएसटी वाले सब्जेक्ट है उनमें जो मैं करता हूं, आप देख लेना, कोई भी क्लास में आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी थोड़ा देखने में खराब लगता है क्योंकि पीछे नहीं मेरे पास डिजिटल बोर्ड है और नहीं कोई ऐसा गैजेट है जिससे मैं आपको और अच्छा से दिखा पाऊं, लेकिन जितना भी मेरे पास बन पाता है मैं आपको देता हूं। अब आपका काम है कि आप मेरे को कितना देते हो, तो आप भी दो, मेरे सब्सक्राइबर को लाओ यार, अपने दोस्तों को लाओ और उनको भी सिखाओ, ठीक है। और रिजल्ट आप लोगों का बहुत अच्छा था, ठीक है, उसके लिए निराश नहीं होइएगा। कभी भी मार्क्स ये नहीं बताएगा कि आप क्या कर सकते हो, मैंने पहले बोला ना, कभी मार्क्स ये नहीं बताएगा कि आप क्या कर सकते हो। यार देश में 26,000 कॉलेज है, कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो ही जाएगा और आप अच्छा ना अच्छा कर लोगे, ठीक है। तो दिल लगा के पढ़ो, मेहनत करके पढ़ो, ठीक है। और अभी थोड़ा संजीव सर का क्लास कुछ दिन नहीं आ पाएगा, उनका कुछ पर्सनल इशू चल रहा है एग्जाम को लेके, ठीक है। तो जैसे उनका क्लास आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सूरज सर का तो कल क्लास आ चुका था, ठीक है, मेरा भी क्लास आज आ चुका है। लाइन की जो समस्या थी वो दूर हो गई है, अब रेगुलर क्लासेस चलेगी, तो आप लोगों को बनना है और अपने दोस्तों को भी लाना है। तो उससे पहले बता दो यार वीडियो कैसा लगा, कॉमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और अपने कुछ दोस्तों को चैनल से जोड़ना है और उनको भी बताना है कि यहाँ पे बेस्ट क्लासेस दी जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।